चैप्टर में ये सारा आपको रटवा रहा हूं। मैंने आपको समझाया चैप्टर आपको, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ये हमने कर लिया, वन स्तर के था। मार्केटिंग क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, विच आइडेंटिफाई द नीड, ये सब करवाया मैंने आपको। देन वी हैव कवर्ड मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस, राइट। मार्केटिंग ये बहुत लार्जर कंसेप्ट है, सेलिंग एक उसका एक पार्ट है सिर्फ। तो selling is a part of market apart from selling many other things are there in the marketing which basically need है, place है, physical distribution है, price है, तो many things are there in marketing. तो marketing basically everything about the product is called marketing. इसके साथ ही इन्हीं को लेते हुए मैंने आपको एक चीज करवाई थी, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें 12 फंक्शन मैंने लिखवा दिए सारे के सारे, राइट, लिखवा दिए ना 12 फंक्शन, 12 फंक्शन। बीच में एक टॉपिक करवाया था मैंने, व्हाट इज मार्केटर। मार्केटर एक वो बंदा होता है बिटवीन सेलर एंड बायर, मार्केटर वो बंदा होता है जो मोर एक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटर। तो 90% केसेस में या 99% केसेस में इट इज सेलर हु प्लेज द एक्टिव रोल, कि ले लो मेरी चीज, ले लो मेरी चीज। लेकिन समटाइम्स बायर आल्सो डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है आपका, ये लिख लो मेरे हिसाब से, दैट टॉपिक वन ऑफ इट विल कम इन द बोर्ड। आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, वो अलग बात है, बोर्ड में आएगा ये। उसको बोलते हैं मार्केटिंग की फिलॉसफीज। अब मार्केटिंग की फिलॉसफीज मेरे हिसाब से एक वर्ड थोड़ा एक ऊपर नीचे वाला वर्ड है। इस टॉपिक का नाम या इस वर्ड का नाम होना चाहिए मार्केटिंग की इवोल्यूशन कैसे हुई है। यानी आज से 500,000 साल पहले क्या कंसेप्ट था मार्केटिंग को लेके, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और आज क्या है। तो बेसिकली अगर इसको फिलॉसफीज की जगह आप इवोल्यूशन बोलोगे तो ज्यादा अच्छी तरह आपके दिमाग में घुसता है। लेकिन नाम जो इसका है फिलॉसफीज है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। अब मार्केटिंग की फिलॉसफी में 5 फिलॉसफीज है आज तक के लिए। कितनी? 5 फिलॉसफीज है। देखो, पहली फिलॉसफी का नाम है प्रोडक्शन फिलॉसफी। कौन सी? यह एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं अपने तरीके से, मार्केटिंग फिलॉसफीज, फिलॉसफीज, ये गोला स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं 9 PM से, ठीक है। पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी है पहली? प्रोडक्शन फिलॉसफी। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1, 5 ही हैं, जैसे हमारे पांडव 5 थे, हर बार 5 ही निकल जाते हैं, तो इसमें भी फिलॉसफी 5 है हमारी। पहली है प्रोडक्शन फिलॉसफी, देन यू हैव सेकंड वन इज प्रोडक्ट फिलॉसफी। वही तो आ रही है? यस सर। ठीक है, दिख रहा है साफ? प्रोडक्ट फिलॉसफी, यस सर। ठीक है। और मेरे को गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई है कि यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन ये उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे होल्ड करो, वीडियो सेटिंग, ठीक है। मार्केटिंग फिलॉसफी में प्रोडक्शन फिलॉसफी आ गई, प्रोडक्ट फिलॉसफी आ गई, फिर आई आपकी सेलिंग फिलॉसफी। थोड़ा थोड़ा नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस फिलॉसफी में क्या बोला है। फिलॉसफी, देन यू हैव, जो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर, मार्केटिंग फिलॉसफी, फिलॉसफी। आखिरी फिलॉसफी हमारी है सोसाइटल मार्केटिंग। कुछ नहीं है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग आसान है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग आपको याद ही करा दूंगा साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए खड़े होकर करवा रहा हूँ, तो मैं लिखवाऊंगा भी बाद में इसके बाद, ठीक है। तो ये ही फिलॉसफी है आपकी। क्वेश्चन में एक केस स्टडी आ जाएगी, इनके की पॉइंट आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, इसी की पॉइंट के बेस पे आपको, ठीक है।
मेरे मुंह पे पड़ रही है। एक टॉपिक हो चुका है उसका, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स का टॉपिक है, वो 2 दिन का टॉपिक है क्रम। पहले मनी इन बैंक कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद सैटरडे शुरू कर दो, खत्म कर दूंगा एक ही दिन का, कल थर्सडे है, ठीक है जी। एनीवेज, तो ये आपका एक फिलॉसफी है। अब इनका मतलब क्या है, आप समझो जो पुराने जमाने के प्रोड्यूसर्स थे, कौन थे? पुराने जमाने के जो प्रोड्यूसर थे वो बात करते थे वॉल्यूम पे और अफोर्डेबिलिटी पे। भाड़ में गई नीड, सुन लो ऊपर, भाड़ में गई नीड, ठीक है, भाड़ में गई नीड, भाड़ में गया एडवर्टीजमेंट। वो कहते थे कि माल बनाओ, जितना माल बनाओगे और उसको जितना अफोर्डेबल कर दोगे, आपका माल बिक जाएगा। प्रोडक्शन फिलॉसफी ये है, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। वॉल्यूम एंड अफोर्डेबिलिटी से कीवर्ड है क्या? वॉल्यूम और अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये फिर चेंज हुई। चेंज कैसे हुई धीरे धीरे करके? चेंज क्या हुई फिर धीरे धीरे करके आई, भाई तू माल तो बना ही जा रहा है, वॉल्यूम पे बना रहा है, अफोर्ड भी कर रहे हैं हम, वी आर एबल टू नाउ बाय इट, लेकिन कुछ फीचर तो दिखा। अब नोकिया है, नोकिया 3300, नोकिया 1100, 1100 रुपए का ही था उस टाइम मेरे ख्याल में, या 2000 का होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऐसा बिका धर 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 धर, हर एक बंदे के पास होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन फीचर क्या थे? कुछ भी नहीं, ना वीडियो रन कर सकते थे आप, ना व्हाट्सएप, ना कुछ ना कुछ। तो फिर धीरे धीरे फिलोसफी चेंज हुई उनकी, ठीक है। आप अफोर्डेबली पे ध्यान मत दे, मेरे को फीचर्स दो। कस्टमर ने क्या बोला? यू, आई नीड अ फीचर यार, क्वालिटी मेंटेन करो आप और फीचर दो। तो फोन थोड़े बढ़िया बनने शुरू हो गए, ब्लैकबेरी आ गया, ठीक है, थोड़ा अच्छा फोन शुरू हो गया आपका, चलो। हाँ, सैमसंग आ गया। तो सेकंड वाली जो फिलॉसफी थी वो फीचर और क्वालिटी पे है, यानी प्रोडक्शन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट वॉल्यूम एंड अफोर्डेबिलिटी। प्रोडक्ट, देखो नाम से प्रोडक्ट, नाउ द फिलॉसफी फ्रॉम चेंज फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब फीचर दो उस प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे को फीचर दो प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे को क्वालिटी दो प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फिलॉसफी। मेरे साथ तो वो भी हो गई। चलो अब एप्पल आ गया है, ठीक है, उसने दी ये चीज, फीचर दिए और क्वालिटी दी, दी नहीं दी? आईफोन 4 आया था पहले पहले, ठीक है, उसने क्वालिटी दी और फीचर दी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। टेलीफोन आ गया क्या हेमंत सचदेवा को कि सर आईफोन 4 आ गया, बढ़िया फीचर है? अरे तूने बना तो दिया, बता तो मेरे को। तो आई तीसरी फिलॉसफी, सेलिंग की फिलॉसफी। एटलीस्ट टेल द पीपल ना कि यू हैव क्रिएटेड सम प्रोडक्ट। तो फिर आई सेलिंग फिलॉसफी। तो प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट फीचर एंड क्वालिटी, सेलिंग इज ऑल अबाउट परसुएडिंग कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, while यूजिंग एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्शन, ये सब आपको यूज करके सेलिंग मतलब पुश करना, माल बेचो। चलो ये भी हो गया जी, फिर सेलिंग भी हो गई खत्म। फिर लोगों ने बोला यार ठीक है, मानते हैं, तूने क्वालिटी दे दी हमको, ठीक है, तूने हमको फीचर दे दिए, तू एडवर्टीजमेंट भी अच्छी कर रहा है, लेकिन हमको ये इसके अलावा 10 चीजें और चाहिए। वी नीड मोर थिंग्स इनटू इट, वी नीड एक्रोबैट रीडर, we need Excel to be integrated in this, we need Word to be integrated in this, we need scanner to in it, we need payment system, we need app system। अबे नीड नहीं आएगी क्या? तो नीड वाली फिलोसफी कौन सी होती है? मार्केटिंग फिलोसफी। फिर आई चौथी फिलोसफी, मार्केटिंग फिलोसफी, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हुई फिलोसफी? प्रोडक्शन, वॉल्यूम एंड अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर, सेलिंग, परसुएशन टू द कस्टमर, मार्केटिंग इज नीड फिलोसफी, कस्टमर की नीड पूरी करनी है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स, एडवर्टाइजमेंट अगेन इज शॉर्ट पार्ट ऑफ सेलिंग, वी हैव मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। देन यू हैव अ फिफ्थ फिलॉसफी। मार्केटिंग हो गई जो चल रही है, पढ़ रहे हैं वो चीज, बहुत बार कर लिया हमने, सारे फंक्शन देख लिए। अब आया आजकल जो चल रही है वो है सोसाइटल फिलॉसफी। क्या चल रही है? सोसाइटल, यानी आपको नीड आइडेंटिफाई करना है, मार्केटिंग वाला वर्ड तो है ही है इसके अंदर, प्राइस भी आपको रिजनेबल देना है, सोसाइटल, क्वालिटी मेंटेन करनी है, सोसाइटल, जो बोला जाए वही देना है,
सोसाइटल। पॉल्यूशन वाली चीजें नहीं बनानी, सोसाइटल। अडल्ट्रेशन नहीं करनी, सोसाइटल। इस तरह के जो वर्ड होते हैं सोसाइटी को लेके, आजकल वही चल रहा है। करके देखो आप करके देखो, ये सब गड़बड़ है। चैप्टर 12वां बता देगा क्या करना है आपने। चैप्टर 12वां है ना बेटा, मार्केटिंग के बाद इसलिए डाला हुआ है कि कोई बंदा अगर मार्केटिंग में सोसाइटी का ध्यान नहीं रखता, अपने कस्टमर से बदतमीजी करता है, अपने कस्टमर से बेईमानी करता है, तो 12वां चैप्टर है तुम्हारे कोर्स में उस चीज को डील करने के लिए। ये मार्केटिंग वाला चैप्टर 11वां चैप्टर है। इट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ अवर कोर्स। ठीक है, इट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स। क्योंकि क्यों करा जाता है, जल्दी क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर कई प्रोजेक्ट बनते हैं, आपके बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है मार्केटिंग के ऊपर। तो टीचर क्या करते हैं, ये जल्दी करवाते हैं, इवन इफ इट इज 11th चैप्टर, पर प्रोजेक्ट के चक्कर में बच्चों को जल्दी करवाते हैं। मेरे साथ हो? तो फिर आएगा, अब बदतमीजी करेगा तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो 12th चैप्टर है आपका। एक काम करेंगे, इसके वही कर लेंगे लगातार। तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है वो, कि आपने कंज्यूमर को बुद्धू बनाया, तो भाई वहां बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा आज में। तुम विश्वास नहीं करोगे, इंडिया में तो बहुत कम है ये चीज। अगर आपने मार्केटिंग को लेकर ऐसी कुछ गड़बड़ करी और पकड़े गए, तो दिवालिया ही होगा आपका। इतना बड़ा चार्ज पड़ता है आपके, दिवालिया ही होगी कंपनी। 2-3-4 करोड़ डॉलर जाते हैं सीधा इकट्ठे, अगर कोई बहुत मास प्रॉब्लम हुई तो। जैसे किसी ने दवाई बनाई, गलत दवाई बना दी, ठीक है, बंदे बीमार पड़ गए 50। प्यूरिटिव डैमेज बोलते हैं उसको। वो चैप्टर है 12th हमारा अगला, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पिक्चर बताऊंगा, 2 पिक्चर दिखाऊंगा आपको उसके अंदर। ठीक है, तो ये अब मार्केटिंग का मतलब आ गया। क्या मुश्किल है इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर? लिख लो इसके बारे में, जो मैंने बोला वही है, दोबारा बोल लेता हूँ। पहली थी प्रोडक्शन, दूसरी है प्रोडक्ट फीचर, तीसरी है सेलिंग, परसुएशन पे चलेगी, चौथी है मार्केटिंग, नीड पता कर रहा हूं मैं। नीड क्या है? रोहित की नीड है कि दे ही वांटेड टू टेक ऑनलाइन क्लास, समटाइम्स व्हाइल स्टैंडिंग, समटाइम्स व्हाइल सिटिंग। तो आई एम हियर टू प्रोवाइड दैट नीड। ठीक है, तुम्हारी नीड क्या है? सर आप टेस्ट लो हर बार, हर 15 दिन में एक टेस्ट होना चाहिए। आई एम प्रोवाइडिंग दैट। मेरी नीड अपने आप से क्या है कि टेस्ट में 2 लूं कम से कम। ठीक है, तभी एक लूं। फिर मैं चाहता क्या हूं, आई वुड लाइक टू इग्नाइट द कंपटीशन स्पिरिट इन दिस अवर ग्रुप। तो उससे क्या होगा, सब पढ़ेंगे, चलो उसको बेनिफिट हुआ तो मेरे को भी हो जाए बेनिफिट। तो मेरा काम ये है। फिर आएगी सोसाइटी की बात। भाई फीस भी इतना करने के बाद ये ना हो ना तो आसमान फाड़ के फीस मांग ले, है ना। और ये भी नहीं, इसको भी बेईमानी मैं नहीं बोलूंगा, जो तूने बोला है वो ना करवाए, वो गड़बड़ है। मैंने फीस ले ली तेरे से, ठीक है, मैंने फीस ले ली तेरे से, मैंने फीस ये पकड़ो जी। मैंने कहा कि मैं कोर्स कराऊंगा, 1-2 बार कराऊंगा कोर्स, कम से कम एमसीक्यू टेस्ट लूंगा बीच में, प्रोजेक्टर पे पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और मैंने इसमें 2 चीजें नहीं करी। मैंने इसमें 2 चीजें ये भी नहीं करना, ये सुसाइडल हो जाएगा। फिर मैं पढ़ा ऐसे रहा हूँ कि यहाँ तो पढ़ा रहा हूँ, बाहर लगा दिया लाउड स्पीकर मैंने, जो मैं बोल रहा हूँ पड़ोसी भी सुन रहे हैं, उनकी ऐसी हो रही है उनकी। तो ये भी नहीं करना। तो ये काम भी नहीं करना। तो अल्टीमेटली आज की डेट में सोसाइटल मार्केटिंग, आज की डेट में क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ ये करके, छोटे छोटे पॉइंट्स। प्रोडक्शन के बारे में है, वॉल्यूम एंड अफोर्डेबिलिटी। वॉल्यूम अफोर्डेबिलिटी which leads to profit। ठीक है, प्रोडक्ट फिलॉसफी अगेन, इसके क्या पार्ट रहेंगे हमारे? फीचर एंड क्वालिटी। जिसका भी मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
तो फोकस विच मीन्स यहां बना लो एक फोकस शिफ्टेड फ्रॉम वॉल्यूम टू क्वालिटी। एक फोकस शिफ्टेड फ्रॉम वॉल्यूम टू क्वालिटी। फोकस शिफ्टेड फ्रॉम, तो ये फिलॉसफी देख रहे हो आप, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम वॉल्यूम टू क्वालिटी। तो अल्टीमेटली इट इज इवोल्यूशन है। फिलॉसफी बोल दो, बेटर थिंकिंग वर्ड इज इवोल्यूशन। थिंकिंग बोलते हैं कई बार, क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज देयर इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में थिंकिंग, फिलॉसफी और इवोल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब केस स्टडी के अंदर आएगा आइडेंटिफाई द थिंकिंग। तो ये मत सोचियो कि थिंकिंग कहाँ मैंने पढ़ाई नहीं है। इंस्टेड ऑफ फिलॉसफी दे विल यूज द वर्ड थिंकिंग। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं लिखाऊंगा ना अभी। लेट मी गिव समथिंग ऑन इट पार्ट। फिर आया आपका सेलिंग वन। तो इसमें सेलिंग में आएगा आपका अग्रेसिव अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स लाइक एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग। चार होती हैं बेसिकली। और पब्लिक डिस्काउंट से प्रमोशन होता है। हाँ, कराऊंगा ये भी छोड़ो। पब्लिक रिलेशन, तो ये हमारा टॉपिक है आगे जाके। ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह कराऊंगा आगे भी। तो हमने कहां से स्टार्ट किया? नंबर वन स्टार्ट किया हमने प्रोडक्शन से। हम आए दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट पे। तीसरे पे आए हम सेलिंग पे। चौथा इस नीड, मतलब मार्केटिंग। तो ये जो आप इसमें होगा आपका गोल्स अचीव्ड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस बच्चे के लिए जो क्लास में नहीं बैठा था। आई एम जस्ट स्पीकिंग वेरी स्लोली, तो आराम से उसको समझा रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ है सोसाइटल। तो देखो, अगर तुम नाम देखोगे, द नेम इज नॉट सोसाइटल कंसेप्ट, नेम इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इंक्लूड्स बोथ मार्केटिंग एंड सोसाइटी। यानी आपको सोसाइटी का भी वेलफेयर देखना है रोहित, और साथ में अपने कस्टमर की नीड तो करनी है। आपको प्रॉफिट तो कमाना ही है ना। ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटी का ही देखूंगा मैं, है ना। सोसाइटी का देखूंगा तो फ्री पढ़ा दूं, तो मैं रोटी का दिखाऊंगा भाई। एक बजे में किराया लग रहा है, किराया कौन देगा? लाला जी आएंगे किराया देने यहाँ पे, है। So it is basically, you can say that customers need, customer satisfaction बोल दो, satisfaction supplemented by society's welfare। तो यानी इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मायने करता है। तो ये करके आराम से देख लो इसको, 5वें नंबर की नीड। तो इसी तरह के वर्ड जो मैंने एक सारे कीवर्ड डाल दिए रोहित, यही कीवर्ड, ठीक है, यही कीवर्ड आपकी केस स्टडी में आएंगे। केस स्टडी के यही कीवर्ड आपको आराम से, केस स्टडी के यही कीवर्ड आपको आराम से वहां दिखेंगे। वहीं से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। और अगर केस स्टडी आएगी तो आइडेंटिफाई जहां से होगा वहां से मीनिंग भी निकाल सकते हो आप। केस स्टडी का बेनिफिट ये होता है, आपको मीनिंग भी वहीं मिल जाएगा।
ठीक है रोहित, बोल तो Yes, नहीं। sir. हाँ, तो ये आपका हुआ एक मार्केटिंग फिलॉसफी का टॉपिक हमारा। इसमें एक चीज मैं और कराऊंगा, एक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं आपको, ठीक है। उस मैट्रिक्स पे डिफरेंस आता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो मैट्रिक्स बनाते हैं हम। मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। बनाता हूं, आ जाएगा समझ। तो अगर मैडम आपकी क्लास की टीचर जो होगी, जो भी स्कूल में होगी, या टीचर या सर होगा, अगर वो थोड़ी सी टाइट है, चैलेंजिंग है उसके आंसर क्वेश्चन, तो ये टेबल जो बना रहा हूँ इस पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो टेबल में रोहित 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लो, 6 बनाओ कॉलम 6। रोहित चाहे नोट्स में है तब भी बनाना है, ठीक है। Yes, अपने sir. हाथ से निकाल लोगे चीज तो याद हो जाती है। पहला आपका टेबल बनेगा बेसिस का, बेसिस। दूसरा कॉलम बनेगा आपका प्रोडक्शन, फिर बनेगा प्रोडक्ट, फिर बनेगा सेलिंग, और अगर मैं एक और कर दूं इसको, फिर बन जाएगा आपका बीच में मार्केटिंग एंड सोसाइटी है। दिमाग खराब है तेरा भाई, नॉलेज होगी तो तुझे पाएगा पेपर। अभी मैं बताता हूँ, ओ लाला, ओ मेरी बात सुन ले, सुन ले सुन ले, ओ मेरी भी सुन ले। जब तू ये एम लेके चल रहा है ना ये वाला, तो एक बात देखियो, इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी वैसी ही मिलेंगी, है ना। एक यूनिवर्सिटी होती है भाई साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक होती है भाई साहब केरला की यूनिवर्सिटी, कोई कोई वहां की यूनिवर्सिटी। तू किस एम में जा रहा है, वो वाली लेनी है कि ये वाली लेनी है तुझे? हाँ तो वो वाली यूनिवर्सिटी, बाहर भी तो यूनिवर्सिटी होंगी ना। तूने ये उड़ीसा पुड़ीसा की लेनी है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी लेनी है? दिल्ली, तो वहां ये एम नहीं चलेगा तेरा। और दूसरी बात, अगर ये नंबर देगा, नॉलेज नॉलेज गेन करेगा, तो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जब लेगा तो उसमें नंबर काउंट होते हैं वहां पे तेरे कि कितने नंबर है, उतने ही तेरी मम्मी को फायदा होगा फीस का। जो फीस होगी ना तेरी, अगर एक 25 लाख 30 लाख जो फीस देगा, वही फीस 15 लाख पे आ जाएगी। तो किसको एम करेगा, 70% की 100% को बेटा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, ये होता है चीजें। मैं अभी नोनी कर रहा है ना ये चीज जर्मनी में, सब वो चीजें दिख रही है मुझे अब सामने। तो भगवान की वजह से उसकी 8.2 है अभी, ये वो जो ग्रेड होता है CGPA। हाँ 60 होती है नहीं बेटा, आगे सोचो यार, अच्छे ही सोचो, बेस्ट सोचो तो बेस्ट ही होगा। सोचोगे 70 तो 60 में पहुंचोगे। और पैसे बचाने नहीं क्या अपने, अपने पैसे बचाओगे तो तुमको फालतू मिलेंगे। तुम लगाओगे मम्मी पापा के 50 लाख रुपए, तो तुम्हें कैसे देगी पैसे को? तुम लगाओ 25 लाख, 25 लाख खुद पकड़ो मम्मी से, मम्मी ने बचाया आपको, मेरे को तो देगी मम्मी, मतलब देगी इन फॉर्म दी फॉर्म ऑफ गुड्स देगी। iPhone 13 Pro Max ले देगी, iPad iMac जूनियर ले देगी, iMac वो ले देगी, iPad। पैसे ज्यादा लगवा देगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, डेल का भी लैपटॉप नहीं मिलेगा। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है जी। तो बेसिक पे करोगे आप, फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। ऐसे करके आप इसको, ठीक है। 4 बना दो, 4 ही डिफरेंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अगर तो टीचर बेकार है आपका, बेकार नहीं कहता मैं, चैलेंजिंग टीचर है, ठीक है, तो कोई एक बेसिस पकड़ लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस
गिव मी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये रटना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, बेसिस में आपको स्टार्टिंग, फोकस, मीन्स और एंड, मैंने कुछ कुछ याद करवाई दिया आपको। वैसे स्टार्टिंग, स्टार्ट कहां से होता है, फोकस क्या है, एम क्या है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी का ही है। और एंड कहां करोगे, स्टार्ट किया तो एंड भी करोगे आप। प्रोडक्शन फिलोसफी स्टार्ट होगी फैक्ट्री से, मेरे साथ हो, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम। ठीक है, प्रोडक्ट भी स्टार्ट होगा फैक्ट्री से, ऑल अबाउट वॉल्यूम। सेलिंग भी स्टार्ट होगी फैक्ट्री से। मार्केटिंग कहां स्टार्ट होगी, हाँ जी, मार्केटिंग कहां स्टार्ट होगी, नीड से। कहां से, नीड से, यानी मार्केट से। ये स्टार्ट ही होती है मार्केट से, पहले आप नीड पता करोगे। ठीक है, और सोसाइटल मार्केटिंग, यानी मार्केट सॉरी, प्लस सोसाइटी। है सिंपल, मतलब अगर आपको बेसिक याद है तो हो जाएगा काम। फोकस क्या है प्रोडक्शन का, क्वांटिटी। क्या फोकस है, क्वांटिटी। प्रोडक्ट का क्या है, क्वालिटी। सेलिंग का है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फोकस आपका ये है। मार्केटिंग का है कस्टमर नीड, कस्टमर नीड। ठीक है, देन यू हैव, इसका है सेम ही है क्योंकि दोनों चलेंगे। हाँ हाँ, वो टाइप मिस्टेक हुआ, यहाँ ठीक कर रहा हूँ। कस्टमर नीड एंड, कस्टमर नीड एंड सोसाइटी, बस यही है। यदि तेरे पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रोहित तेरे भी आएगा ये, Yes. टर्मिनल टेस्ट होते हैं। पेपर तेरा हुआ मार्केटिंग का ना कुछ, हाँ सर, हो गया। आया था ये फिलोसफी। हाँ सर, केस स्टडीज में आया था। हाँ शाबाश, यही कह रहे हैं। एनीवेज, सारी आई थी सर। हाँ सारी आती है, तो तेरी मैम थोड़ी इस मामले में तेज है। मीन्स क्या है, जो हमने बार बार बोला है, क्या मीन्स है बेटा, कैसे हम करेंगे ये पूरा, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, हाँ तू मेरे को बोल ही दे क्या है। हाँ, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी। हाँ हाँ, कोर्स लिख सकते हैं, क्वालिटी एंड फीचर। सेलिंग तो प्रमोशन भी होगा, मतलब आपने अपना एम कैसे पूरा करना है, ये ऐसे पूरा करना है। सॉरी, मीन्स ये एम नहीं, मीन्स है। स्टार्टिंग फोकस मीन्स एंड एंड, स्टार्टिंग फोकस मीन्स एंड, प्रमोशन एंड सेलिंग। मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड, एवरीथिंग यू नीड टू सी अबाउट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सेम, इसका भी सेम है, बिल्कुल सेम। लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अगर तो केस स्टडी आ गई फिर तो आसान होगी बेटा, केस स्टडी तो यही काम कर जाएगा, या ये काम कर जाएगा। ठीक है, उससे आइडिया हो जाएगा कि सेलिंग की बात चल रही है, मार्केटिंग की बात चल रही है, राइट, सोसाइटी की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है, फीचर्स की बात कर रहा है, इसे पता लग जाएगा। ऐसा टेबल अगर आ गया, मतलब ऐसा आ गया, हाँ
हाँ फिलोसफी, मार्केटिंग फिलोसफीज टॉपिक जो हमारा है ये मार्केटिंग फिलोसफीज। सर तो ये डिफरेंस एक एक वर्ड लिख के भी हो जाएगा हाँ मतलब लाइन या बना फिर दी ना उसकी। सेंटेंसेस लिख? हाँ लाइन बना दी ना, सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना। ओके सर। हाँ एंड का होगा, इसका एंड है जी वॉल्यूम के ऊपर। हाँ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादा करके मैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना रोहित फॉर एवरीवन इन द क्लास, आई एम सेइंग कि स्कूल में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बोर्ड में केस स्टडी आनी चाहिए। बोर्ड में जो बच्चे होते हैं इट इंक्लूड बोथ यू पीपल एंड देन द वंस हु आर नॉट प्रिविलेज्ड टू अटेंड ऑल द कोचिंग्स। सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए भी पेपर बनता है वो, तो वो केस स्टडी में डाल देंगे बस। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी रिपीटिशन है इसके अंदर, मतलब आई डू नॉट लाइक दिस बेसिकली फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, है तो करना पड़ रहा है। हाँ रिपीटिशन है ना काफी सारी, तभी तो तभी तो मैं कुछ शॉर्टकट बना ही नहीं पा रहा इतने में क्या, व्हाट कैन आई डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सेल्स वॉल्यूम, customer satisfaction, and सेम ये सेम रहेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड आजकल ना मेरी एक्चुअली क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी लूज रहती है आज, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ आज, सीयूईटी चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी क्लासेस हमारी प्रॉपर नहीं कर पा रहा मैं पूरी पूरी।